हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोयल साइड नॉलेज। जैसे कि आई थिंक मैंने आपने मेरा पार्ट वन देखा होगा, जो ड्राइंग के बारे में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अभी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कैंटीन फुटिंग। ठीक है। यहाँ पे ये ड्राइंग के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये डिटेल में। ठीक है। ये शेड्यूल ऑफ फुटिंग कैसे क्या देखना है, आपको क्या क्या चीज़ देखना है। ठीक है। रिंग ऑफ पैटर्न भी कॉलम के, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। ये टोटली डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन रहना, एक्सप्लेन करना रह गया था, जो कि यहाँ पे दूध। ठीक है। यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो। ठीक है। मेन मेन पॉइंट ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे एल डी, जो कि 45 टाइम ऑफ डाया बार, 45 डी लेना चाहिए। डी लेना है अपने को लेपिंग। एल डी जो अपना डेवलपमेंट लेंथ रहेगा, ठीक है, वो कितना ले रहा है, लेप लेंथ इन कॉलम। ठीक है। लेप लेंथ इन, बरोबर, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार एल डी फॉर 45 टाइम ऑफ डाया ऑफ बार। ठीक है। ये अपने को 45 डी अपने को लेना है लेपिंग, और अपना ये लेफ्ट लेंथ भी ले सकते हो, और यहाँ पे ये आप एल डी भी ले सकते हो, जो कि बीम और बीम में प्रोवाइड किया जाता है, तो एल डी और लेपिंग भी आप ले सकते हो। ठीक है। एक ये चीज हो गया। सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी, ये देखो बेयरिंग कैपेसिटी भी इसमें दिया हुआ है। इससे हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन भी कर सकते हैं। समझ लो, 130 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ठीक है। और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क शैल बी कैरी आउट। ठीक है। बरोबर। देखो लाइव लोड भी दिया हुआ है इसमें, डिटेल में लाइव लोड भी दिया हुआ है, फ्लोर फिनिश लोड भी दिया हुआ है। तो देखो आईएस पर 456/2000 भी दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे और कुछ ज्यादा ही कुछ डू स्केल ऑफ द ड्राइंग ओनली राइटिंग डायमेंशन सर्व, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है। आपका ये 45 डी हो गया। ठीक है। लैम्प लेंथ इन टेंशन, ठीक है, ऑफ बार एल डी, ए 50 डी ऑफ टाइम ऑफ डाया ऑफ बार विच एवर इज मोर। ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। ठीक है। यूज रेनफोर्समेंट बार है, देखो यूज रेनफोर्समेंट एफ 500। ठीक है। एफ 500 यूज करना है। ठीक है। लेफ्ट लेंथ इन टेंशन जोन ये दिया है, 58 दिया हुआ है। ठीक है। 58 डाया। ठीक है। और यहाँ पे जो एल जो दिया है, बीम में जो एल प्रोवाइड करते हैं 45 डी दिया हुआ है। ठीक है। बरोबर। ये हो गया। ज़्यादा नोट्स में इतना कुछ है नहीं, बाकी तो आपको मैं समझा ही चुका हूँ। अभी बीम के बारे में आ जाते हैं हम लोग। अभी बीम के डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। फाउंडेशन एंड प्लेन बीम, ये ड्राइंग तो आप समझ चुके हो। ठीक है। ये टोटली, अभी ये ड्राइंग के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखो पूरा डिटेल दिया हुआ है। फ्लोर प्लान इन कैंटीन, फ्लोर प्लान कैंटीन। ठीक है। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। शेड्यूल में आ जाते हैं। शेड्यूल में भी आपको पहले ये ड्राइंग समझाना पड़ेगा। ठीक है। ये ड्राइंग में आ गए। अभी आप यहाँ देखोगे, ड्राइंग ड्राइंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस करना है, हम लोग उसके बाद चलेंगे उसके आगे क्या करना है। ठीक है। यहाँ पे प्लेन बीम दिया हुआ है। ठीक है। प्लेन बीम, प्लेन बीम, प्लेन बीम। ठीक है। ये प्लेन बीम दिया हुआ है। ठीक है। जीबी 1, जीबी 1, जीबी 1, जीबी 2, जीबी 2, जीबी 2, जीबी 5 भी है। ठीक है। जीबी 1 भी है। ठीक है। देखोगे आप यहाँ पे, जहाँ पे जीबी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे GS1 ग्रेड स्लैब। ठीक है। ग्रेड स्लैब 1, ग्रेड स्लैब 1, यहाँ पे ग्रेड स्लैब है, यहाँ पे ग्रेड स्लैब है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S1 है, ये S1 है। ठीक है। इसके बारे में भी समझ लीजिए, आप समझ लिए अभी S1। अभी PV1 है, PV1 कहाँ देखना है मेरे को, शेड्यूल में मैं आ जाऊंगा। ठीक है। शेड्यूल में आप देखोगे यहाँ पे PV1 PV2 सब सेम है। देखो PV6 मेरा 150 बाय 450 का है, बाकी सब सेम है। अभी मेरा PV6 कहाँ पे आ रहा है मेरा, यहाँ पे देखता हूँ PV6, हाँ यहाँ पे PV6, ये टॉयलेट एरिया आई थिंक ना, आई थिंक यहाँ पे प्लान में देखता हूँ, हाँ यहाँ पे आप टॉयलेट एरिया यहाँ पे देख रहे होगे, ये 150 का है। ये भी डिटेल में आपको समझा देखता हूँ शेड्यूल, जैसे जैसे आप ड्राइंग देखोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये 150 का है क्योंकि ये टॉयलेट एरिया है। ठीक है। अभी PV1 में कितना दिया है, 212 का बॉटम में। ठीक है। एक्स्ट्रा बार कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है। टॉप एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 212 दिया हुआ है। ठीक है। स्पेसिंग दिया हुआ है L/4 में, और मिड में 150 दिया है, और
तो यहाँ पे L/4 में 100, L/4 में कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखोगे आप PB2, ठीक है, 230/450, 212, यहाँ पे कितना हुआ है, 212 दिया हुआ है, जो कि सेंटर में लगने वाला है। सेंटर में कहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे एक ड्राइंग बना होगा, हाँ ये रहा, ये सेंटर में, यहाँ पे जो दिया हुआ है आप ये बार देख रहे होगे, मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये बार आप देख रहे होंगे, ये सेंटर में, ये मेरा सेंटर है, मतलब कंटेनमेंट बार भी बोलते हैं। यहाँ पे बेंटअप बार भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बेंटअप बार अभी जनरली ना के बरोबर यूज होता है, कहीं कहीं पे यूज होता है, लेकिन बेंटअप बार प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है, बरोबर। अभी यहाँ पे देखोगे 216 यहाँ पे दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है, एंड सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट के पास, कॉलम के पास रहेगा, ठीक है। स्पेसिंग तो सेम है, 8 mm का है, यहाँ पे 10 mm का भी हो सकता है, 12 mm का हो सकता है, डिपेंड है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे 212 दिया हुआ है, PB5 तक दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे PB4 PB5 में यहाँ चेंज हो जाए 212 और 316, ये लोड के हिसाब से दिया गया है, स्ट्रक्चर के लोड के हिसाब से प्रोवाइड किया हुआ, और यहाँ पे भी आप देखोगे 216 प्रोवाइड किया हुआ है। अभी PB6 है, जो कि 150/450 सर्कल है, अपना टॉयलेट एरिया में है, ये वाले एरिया में है, तो ज्यादा लोड है नहीं, तो यहाँ पे स्टील कम रखा गया, तो 210 का स्टील रखा हुआ है, ठीक है। 8 mm का स्टील है, 100 और 150, बरोबर। ये इस तरह से आप बीम का शेड्यूल आप दे सकते हो, ठीक है, प्लिंथ बीम का दिया हुआ है, बरोबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है, शेड्यूल फॉर स्लैब एट प्लिंथ लेवल, जो कि GS1 आपको क्या दिया हुआ है, 100 mm का साइज दिया हुआ है, ठीक है। उसमें स्टील कितना रहेगा, बॉटम बोथ डायरेक्शन में 200 स्पेसिंग में आपको प्रोवाइड करना है। अभी मेरा ये S1 है, तो यहाँ पे मेरा ग्रेड सेप डलेगा GS1, यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे आप GS1 देखोगे, GS1 यहाँ पे आपका ग्रेड स्लैब डलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ग्रेड स्लैब डलेगा, यहाँ पे भी आपका ग्रेड स्लैब डलेगा, यहाँ पे भी आपका ग्रेड स्लैब डलेगा, कितना mm का, 100 mm का, ठीक है। और कितने पे, 200 स्पेसिंग पे, 200 अभी यहाँ पे चलते हैं, शेड्यूल फॉर स्लैब S1 150 का, और स्पेसिंग कितना है, बहुत डायरेक्शन में 150। अभी S1 किधर है, S1 मेरा ये है, S1 मेरा ये है, S1 मेरा ये है, S1 मेरा ये है, ठीक है। तो ये मेरा S1 हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा एंट्रन है, ठीक है, टॉयलेट एरिया का एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे S1 स्लैब मेरे को प्रोवाइड करना है, जो कि क्या है, 150, ठीक है। अभी क्या आया, ये सेक्शन डिटेल फॉर स्लैब। अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये मेरा सेक्शन बना है, सेक्शन YY मेरा कहाँ से काटा हुआ है, आप देखोगे सेक्शन Y1, ये मेरा ये सेक्शन कट हुआ है, ये सेक्शन, ठीक है, YY1 ये सेक्शन है। अभी यहाँ देखोगे, सबसे पहले मेरे को क्या दिखेगा, ये स्टेप दिखेगा। अभी आप यहाँ देखोगे, ये मेरे को स्टेप दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, ये बीम दिखेगा, ये बीम आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बीम दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेन बीम दिखेगा, PB1, ये PB1 दिख रहा है। फिर इसके बाद आपको क्या दिखेगा, PB2, ये PB1 दिख रहा है, ठीक है, बरोबर। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, PB4 आपका कहाँ है, एक मिनट, PB4, हाँ, ये PB8 PB4, हुआ ये ग्रेड स्लैब पूरा लंबा हो गया आपका। PB4 कहाँ तक कट गया, यहाँ तक ही है, Y1 तो यहाँ तक ही कट गया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये मेरी मिसप्रिंट है, ये PB4 नहीं रहेगा, ये अपना जो सेक्शन काटा है, ठीक है, ये PB1 आया है, तो आई थिंक ये मेरे को PB8 आएगा, ठीक है, बरोबर। तो इस तरह से आप देखोगे, यहाँ पे ग्रेड स्लैब डाला है, एक यहाँ पे ज्यादा कुछ लोड नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक सीधा प्लास्टिक शीट डाला हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक शीट 200 माइक्रोन का आता है, जो कि शीट प्रोवाइडेड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। स्लरी व्लरी पास ना हो, इसीलिए क्रैक्स व्रैक्स डेवलप ना हो जल्दी, इसीलिए यूज करते हैं प्लास्टिक शीट। तो देखोगे यहाँ पे जनरली GSB यूएसबी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है, PCC भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, सीधा ग्रेड स्लैब डाला हुआ है। ये अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से रहता है कि किस हिसाब से कौन सा क्लाइंट क्या प्रेफर करता है, ठीक है। इसमें GSB बच गया, PCC बच गया, समझ रहे हो आप, बहुत
सारा एक्टिविटी बच गया। अभी देखो दूसरा सेक्शन हम देखते हैं, ठीक है। अभी कौन सा सेक्शन है यहाँ पे देखते हैं, जेड जेड सेक्शन है, ठीक है। जेड जेड सेक्शन आपको दिख रहा होगा, जेड जेड सेक्शन यहाँ पे, ये जेड जेड सेक्शन काटा है, ठीक है। ये टॉयलेट एरिया है मेरा, ठीक है। टॉयलेट एरिया देखो फ्लोर से मेरा कितना 300 डाउन रहेगा, उसके बाद मेरा क्या 150 का, ये 125 का दिया हुआ है, ठीक है। 125 का इस सेक्शन में मेरा दिया हुआ है जेड जेड में, S1 ये भी मिस प्रिंटर है। यहाँ पे देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ 150 का है कि कितने का है, लेट्स चेक। 125 का ही है, ठीक है। या तो वहां पे मिस प्रिंट हुआ होगा, जो 150 का जनरली यहाँ पे नहीं प्रोवाइडेड है, ये आई थिंक जरूरत नहीं है, तो 125 का सफिशियंट है यहाँ पे देखोगे बोथ डायरेक्शन 200 200, टॉप में भी स्टील है और बॉटम में भी स्टील है, बरोबर। और यहाँ पे सिंगल स्टील है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ब्रिक वर्क आएगा, थोड़ा सा ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऊपर का स्लैब करना रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे भी डिटेल आप देखोगे किस तरह से GB7 में आ जाते हैं। ये देखो 2 2 12 2 16 2 12 2 16, ठीक है। इस तरह से ये डिटेल पूरा दिया हुआ है, जो कि आप समझ सकते हो कितना, ये 300 डाउन है। संकन स्लैब जैसा आप समझ सकते हो, संकन स्लैब जैसा टॉयलेट एरिया है, तो पाइपलाइन वाइपलाइन पास होगा, वो चीज के लिए प्रोवाइड किया हुआ। अभी यहाँ पे देखते हैं सेक्शन डिटेल फॉर बीम, सेक्शन डिटेल फॉर बीम। ओके गाइस, यहाँ पे आप डिटेल में आप देखोगे स्टीरअप 100, बरोबर। L/3 या L/4 यहाँ पे दिया हुआ है, L/4 में 100 प्रोवाइड करना है, यहाँ पे L/4 में 100 प्रोवाइड करना है, सेंटर में जो बचेगा बाकी का रिमेनिंग, वहां आपको 150 प्रोवाइड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 750 तक आपको कॉलम में 8 mm का रिंग 100 पे प्रोवाइड करना है, और जो नीचे दिया हुआ है जो बीम आएगा, बीम के 750 तक 100 प्रोवाइड करना है, उसके बाद 150। जहां भी स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 100 का दिया, फिर उसके बाद जहां से बीम से है वहां 750 आप छोड़ दो, तो वहां पे 100 का प्रोवाइड कर दो, फिर उसके बाद आप 150 प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो। सेम डिटेल यहाँ पे भी दिया हुआ है L/4, जो कि कॉलम है, ये L/4 ये L/4 निकला हुआ है, ठीक है। ये शेयर फोर्स रजिस्ट करने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करने के लिए दिया हुआ है बॉटम एक्स्ट्रा। ऑलमोस्ट अभी बेंटअप स्टिल यूज ही नहीं होता है, आई थिंक मैंने जितने साइट पे यूज किया है बेंटअप बार अभी तक मैंने नहीं देखा है, स्लैब के अलावा और कहीं पे भी यूज नहीं होता है, ठीक है। ये जो है, ये बॉटम एक्स्ट्रा बेंटअप बार दे देते, प्रोवाइड करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे आप देखोगे, सेम डिटेल L/4 प्रोवाइड करके आप यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे शेड्यूल में आ जाते हैं, सेम शेड्यूल है, कुछ कॉपी पेस्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। बीम स्लैब में, बीम में आप अगर करोगे तो बीम में 25 mm का आपको प्रोवाइड करना है, ये सभी पूरा डिटेल दिया हुआ, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। ये सब, ये भी वीडियो मैं आपको समझा चुका हूँ बीम के रिलेटेड भी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, अपन वर्किंग ड्राइंग पे समझ लेते हैं, मतलब टोटली जो ब्रिक वर्क रहेगा कैसे क्या रहेगा, और सेक्शन वेक्शन बिल्डिंग का कैसा दिखेगा, उससे रिलेटेड भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।